इधर कुछ साल पहले गंजबासुदा से एक लड़का भोपाल आया था। सपना था कि यहाँ आकर थिएटर करेगा, एक्टर बनेगा, लेकिन उसका सपना तब टूट गया जब उसे एक खतरनाक बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़ा होकर उसने मशक्क़त की। उसने अपने आप को नई पहचान दिला दी। कभी पिपलानी चौराहे से होकर गुजरने तो आपको एक चाय की दुकान या स्टॉल नज़र आएगा जिस पर लिखा है एवियन चाय वाला। ये कहानी इसी चाय वाले की है। साल था 2018। गंजबासुदा के प्रद्युम्न सिंह चढ़ार नाटकों में काम करने और एक्टिंग को धार देने के इरादे से भोपाल आए। सामने नया जहां, नया आसमान था और मौका भी कभी भी मिल ही सकता था। लेकिन किस्मत प्रद्युम्न पर इतनी मेहरबान नहीं थी कि उसके ख्वाबों को उड़ान मिल सके। उड़ने से पहले ही वो एक खतरनाक बीमारी का मरीज बन गया। जिस्म के जोड़ों में उठने वाले जानलेवा दर्द ने उसमें खड़े हो सकने लायक ताकत नहीं छोड़ी। एवियन नाम की इस बीमारी में प्रद्युम्न के कूल्हे के जोड़ों के रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ गई थी। प्रद्युम्न जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब आपको बीमारी का पता चला तो कई लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ ऐसे फैसले करते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकें, लेकिन आपने एक छोटा स्टार्टअप किया और उससे अब अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ सर, सबसे पहले जब मुझे पेन हुआ था ना, तो मैं एम्स हॉस्पिटल गया था। तो डॉक्टर ने एमआरआई के लिए सजेस्ट किया मुझे। देन मैं एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद 2 से 3 दिन में मुझे डॉक्टर ने बताया, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ एमआरआई रिपोर्ट लेकर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको एक एवियन पेन है। मतलब एवियन एक बीमारी है जिससे मुझे पेन होता था मेरे हिप जॉइंट में। तो उसके लिगामेंट्स का जो हेड फीमर है वो मेरा डैमेज है। एक 50% है, एक 25%। सर्जरी का पता किया, इसके बारे में सर्च किया, तो सर्जरी एक लिमिटेड रिचार्ज मान लीजिए आप कह सकते हैं। अपन जो रिचार्ज करवाते हैं ना मंथली, तो इसमें अगर आप सर्जरी करवा लेते हैं, आपके लिगामेंट्स चेंज हो जाते हैं, हेड फीमर चेंज हो जाता है, तो समथिंग 15 से 20 साल ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो पर उन्होंने बोला था कि आप चल नहीं पाएंगे। तो मैंने वहाँ से एक जुनून पैदा किया, या कुछ भी कह लीजिए आप, कि लाइफ आपको क्या है 2 चांस देती है। कभी भी आपने देखा होगा, तो फर्स्ट टाइम जैसे मैं एक्टिंग करने आया था आज से 6 साल पहले यहाँ, तो 1 टाइम मेरा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। 1 टाइम मेरा जैसे शॉर्ट हो गया, तो सेकेंड टाइम ये कि मैंने खुद का स्टार्टअप किया है। देन इसके बाद अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आगे मेहनत करूँगा, टिका रहूँगा यहाँ पे मेहनत से, तो ये सारी चीज़ हो सकता है कुछ अच्छा करूँ। एवियन यानी कि एवस्कुलर नेक्रोसिस नाम की इस बीमारी ने प्रद्युम्न का जीना मुहाल कर दिया था। कई महीने अस्पताल में रहने के बाद हिम्मत टूटने लगी थी। यही वो दौर था जब उन्होंने जिंदगी को नई रफ्तार देने की ठानी। उन्होंने सोच लिया कि जिस बीमारी ने उनके ख्वाबों को तीतर बीतर कर दिया, वो उसी को पहचान बनाएंगे। अपनी ही तकलीफ पर हंसने और उसे ही ताकत बना लेने का ऐसा प्लान उन्होंने बनाया कि उसे देखने वाले भी हैरान रह गए। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने साथ दिया और मदद भी। जब आपको पता चला कि वो इस तरह की गंभीर बीमारी एवियन से ग्रसित हैं और वो अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचा? मैंने भी बोला भैया ये करूँगा, चाय का स्टॉल खोलूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, चाय का स्टॉल खोलो भाई, साथ देंगे हम लोग, सब साथ देंगे। और बढ़िया चाय है, 1 नंबर चाय बनाता है बंदा, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से। एवियन चाय वाला आज इलाके की पहचान है। यहाँ जुटने वाली भीड़ इस बात की तस्दीक खुद करती है, चाय तो लाजवाब है ही। हाँ, चाय का टेस्ट तो अच्छा है वैसे, और अच्छी भी लग रही है चाय। अच्छी लग रही है। आपको कैसे लगी चाय? चाय तो 1 नंबर बनी है। 1 नंबर बनी है। आप पहले भी आते रहे यहाँ पे? नहीं, अभी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। लेकिन अब आएंगे टेस्ट के साथ? आएंगे ना यहाँ पे, आज भी जाते थे, अभी यहाँ आएंगे। जब जिंदगी ट्रैक पर आई तो एक बार फिर कोरोना नाम की अड़चनें सामने थी। कारोबार पर असर पड़ा सो पड़ा, जान पर खतरा भी बनाया। लेकिन दूसरी कई कहानियों की तरह प्रद्युम्न भी इस हडल को पार कर गए। वो ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो जिस्मानी तकलीफों के आगे जिंदगी की जंग हार जाते हैं। प्रद्युम्न की ये कहानी जीतना सिखाती है, मुश्किलों से पार जाकर लड़ने का तरीका बताती है। जिंदगी हर किसी को 2 मौके देती है, जैसे कि प्रद्युम्न ने भी बताया कि एक मौका उन्हें ज़िंदगी ने दिया, वो एक्टर बन सकते थे, लेकिन बीमारी बीच में आ गई। लेकिन गुजर बसर करना, ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। यही कारण है कि उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप डाला और उससे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।